शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन विद्वता विनम्रता से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति विनम्र नहीं है वह विद्वान कदापि नहीं हो सकता। एक बार महाकवि कालिदास रास्ते से कहीं जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, उन्हें प्यास लगी। तब इधर उधर उन्होंने नज़र दौड़ाई तो कुएं पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। महाकवि कालिदास ने उस पनिहारी को प्रणाम किया और कहा, माते, मैं बहुत प्यास से व्यथित हूँ, मुझे थोड़ा जल पिला दीजिए। तब उस पनिहारिन ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें जानती भी नहीं, तुम्हें पानी कैसे पिला दूँ? पहले तुम अपना परिचय दो, जब मुझे तुम्हारा परिचय प्राप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हें पानी पिला दूँगी। तब कालिदास जी ने कहा कि मैं पथिक हूँ। तो उस पनिहारिन ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पथिक हो ही नहीं सकते। पथिक तो इस संसार में दो ही है, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो हमेशा अपने पथ पर निरंतर चलते रहते हैं। न तुम सूर्य हो न चंद्रमा हो, तो फिर तुम पथिक कैसे हो सकते हो? तब कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। तो क्या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? तुम मेहमान नहीं हो। मेहमान तो दो ही हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। न तुम धन हो न यौवन हो, तो फिर मेहमान तो हो ही नहीं सकते। धन भी कुछ देर के लिए हमारे पास में आता है, यौवन भी कुछ सालों के लिए हमारे पास होता है, हमेशा नहीं रहता, वह मेहमान है, इसलिए तुम मेहमान नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। तब उस पनिहारिन ने कहा कि फिर तुम गलत बोल गए। सहनशील तो दो ही हैं, एक तो पहली पृथ्वी जिसपे हम सब मलमूत्र वगैरह डालते हैं, ये सब पापियों का बोझ ढो रही है, इसके सीने को चीर करके हम बीज बोते हैं और ये अथाह अन्न का भंडार हमें देती है। यह पहली सहनशील पृथ्वी, और दूसरा सहनशील होता है पेड़, जिसे हम पत्थर मारते हैं तो भी वह हमें मीठा फल देता है, इसलिए तुम सहनशील हो ही नहीं सकते। तब कालिदास जी बिल्कुल खींच गए और बोले कि मैं हठी हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम झूठ बोल गए, तुम हठी हो ही नहीं सकते। हठी तो दुनिया में दो ही है, पहला नाखून और दूसरा केश, कितना ही काटो तुरंत उग जाते हैं, और हठी नाखून और केश में अलावा और कोई है नहीं, इसलिए तुम दोनों में से कोई नहीं हो, इसलिए तुम हठी नहीं हो। तब कालिदास जी अपने आप को पराजित और अपमानित महसूस करने लगे और उन्होंने कह दिया कि मैं तो मूर्ख हूँ। तो उन्होंने कहा फिर तुम गलत बोल गए, तुम मूर्ख नहीं हो। मूर्ख तो दो ही है, एक तो वो राजा जो बिना योग्यता के होते हुए भी शासन करता है, और दूसरा राजपुरोहित जो राजा की हर कही हुई बात का तर्क वितर्क दे करके समर्थन करके उसे सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। इसलिए ये मूर्ख तो दो होते हैं, तुम तो मूर्ख नहीं हो। तब कालिदास जी उस पनिहारिन के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब पनिहारिन ने कहा कि उठो बस। तब उन्होंने देखा कि ये तो आवाज़ ही बदल गई। ऊपर उठा के देखा सर, तो माता सरस्वती साक्षात सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें शिक्षा से प्राप्त ज्ञान का अहंकार हो गया था और अपने आप को महाकवि और बहुत विद्वान समझने लगे थे, इसलिए तुम्हें यह शिक्षा देने के लिए मुझे सब स्वांग करना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपनी विद्वता पर अहंकार न करें। और अहंकार किस बात का? दो चीज़ों को कभी व्यर्थ न जाने दे, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। अहंकार किस बात का? तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। अहंकार किस बात का? तुम निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र ही जाओगे। अहंकार किस बात का? तुम कमज़ोर आए थे और कमज़ोर ही जाओगे। अहंकार किस बात का? तुम्हारा अंतिम पहला स्नान भी तुमने नहीं किया और अंतिम स्नान भी खुद नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी अहंकार न करो। और ये समय, जीवन की पल, ये वर्ष, महीने, दिन, साल हमें बहुत ही सीमित मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनका सदुपयोग प्रभु भक्ति में और अच्छे कार्य में करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तब कालिदास जी ने माता सरस्वती को प्रणाम किया और अपने गंतव्य पथ पर आगे बढ़े।